हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है, एक ऐसा जीवन जहां कोई कमी ना हो, कोई चिंता ना हो और चारों तरफ केवल शांति, सुख और समृद्धि हो। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा की भी जरूरत होती है। और जब बात हो मां लक्ष्मी की कृपा पाने की, तो उसका एक खास तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ आषाढ़ महीने के शुक्रवार को ही खुलता है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा फूल होता है जिसे अगर आप आषाढ़ महीने के शुक्रवार को सच्चे मन से मां लक्ष्मी को अर्पित करें, तो आपके जीवन से दरिद्रता जड़ से समाप्त हो सकती है। न केवल धन, बल्कि घर में शांति, प्रेम, वैभव और सुख की वर्षा होने लगती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह है सिद्ध लक्ष्मी साधना, जो केवल इस एक फूल से होती है। लेकिन यह फूल कौन सा है, इसे चढ़ाते कैसे हैं, क्या साधना की कोई विशेष विधि है और क्यों सिर्फ आषाढ़ महीने के शुक्रवार को ही इसका महत्व होता है, इन सभी रहस्यों का विस्तार से जवाब आज आपको मिलने वाला है। आषाढ़ मास, जिसे देवी साधनाओं का मास भी कहा जाता है, उसमें शुक्रवार का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने की नमी, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय कंपने इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर किसी भी देवी की पूजा इस दौरान की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। शुक्रवार स्वयं शुक्र ग्रह से जुड़ा है, जो सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम और धन का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह दिन आषाढ़ मास में आता है तो यह संयोग एक चमत्कारी ऊर्जा को जन्म देता है और इसी दिन किया गया लक्ष्मी साधन एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। कौन सा है वो फूल जिससे होती है सिद्ध लक्ष्मी साधना? वो फूल है अपराजिता का फूल। जी हां, नीले या सफेद रंग की अपराजिता की बेल से जो फूल प्राप्त होते हैं, वे स्वयं सिद्धि, शक्ति और लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करने वाले होते हैं। अपराजिता को संस्कृत में विजया भी कहा गया है। इसका अर्थ है जो कभी हार नहीं मानती। ये फूल न केवल देवी की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि घर से दुर्भाग्य, नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को समाप्त करने की भी शक्ति रखता है। आषाढ़ महीने के किसी भी शुक्रवार की सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें और वहां मां लक्ष्मी की एक सुंदर प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक थाली में 5 अपराजिता फूल रखें, साथ में कुछ चावल, हल्दी, रोली, कपूर और देसी घी का दीपक रख लें। मां लक्ष्मी को पंचोपचार विधि से पूजन करें, अर्थात पहले चंदन, फिर पुष्प, फिर धूप, फिर दीपक और अंत में नैवेद्य अर्पण करें। अब मां लक्ष्मी को वही अपराजिता के फूल अर्पित करें और मन में यह संकल्प लें, हे मां लक्ष्मी, जैसे अपराजिता कभी हार नहीं मानती, वैसे ही मेरे जीवन में भी कभी दरिद्रता, दुर्भाग्य या संकट न आए। कृपा करें और मेरे जीवन में ऐश्वर्य का वास करें। अब आंखें बंद करके मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें। श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इसके बाद दीपक को मां लक्ष्मी के सामने तब तक जलता रहने दें जब तक वो स्वयं शांत न हो जाए। अपराजिता फूल का रहस्य और उसकी शक्ति। अपराजिता का फूल केवल एक औषधीय या सजावटी फूल नहीं है, ये एक जीवंत ऊर्जा स्रोत है। इस फूल की बेल जितनी तेजी से फैलती है, उतनी ही तेजी से ये आपके जीवन में धन, सुख और सफलता की ऊर्जा फैलाती है। ये नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर में सकारात्मक कंपने लाता है। अपराजिता का उपयोग देवी दुर्गा की साधनाओं में भी किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी साधना में इसका प्रयोग विशेष माना गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं कमल पर विराजमान होती है। लेकिन अपराजिता का रूप उस कमल की ऊर्जा को स्थायी बनाता है। कहां लगाएं अपराजिता का पौधा और क्या सावधानी रखें? यदि आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप इस पौधे को उत्तर दिशा में लगाएं। यह दिशा मां लक्ष्मी की प्रिय दिशा मानी जाती है। हर शुक्रवार को इस पौधे को जल दें और इस पर पुष्प आने लगे
तो उन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करें। सावधानी बस इतनी रखें कि इस पौधे को काटे नहीं, झाड़ू के पास न रखें और इसके फूल कभी भी अपवित्र अवस्था में न छुएं। कभी भी इन फूलों को बिना स्नान किए न तोड़ें, न चढ़ाएं। क्यों सिर्फ शुक्रवार ही होता है इस फूल के लिए शुभ? शुक्रवार का संबंध सिर्फ धन से नहीं है, बल्कि यह शुक्र ग्रह की वो ऊर्जा है जो स्त्रीत्व, प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य को बढ़ावा देती है। जब यही ऊर्जा अपराजिता जैसे सिद्ध फूल के साथ जुड़ती है तो साधक की साधना में 1000 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि अपराजिता के फूल से लक्ष्मी साधना केवल शुक्रवार को की जाए तो ही उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त होता है। किन किन इच्छाओं की पूर्ति होती है इस साधना से? अगर आपके पास धन है लेकिन टिकता नहीं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, या फिर घर में कलह, मानसिक तनाव और दरिद्रता बनी रहती है, तो इस साधना से इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह साधना धन की प्राप्ति से लेकर सौभाग्य, वैवाहिक सुख और मानसिक शांति तक प्रदान करती है। अगर अपराजिता फूल न मिले तो क्या करें? अगर किसी कारणवश आपको अपराजिता का फूल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप इसके स्थान पर शंख पुष्पी या तुलसी के फूल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अपराजिता का विकल्प नहीं हो सकता। सच्चे भाव और श्रद्धा से की गई साधना ही फलदायी होती है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि कैसे आषाढ़ महीने के शुक्रवार को सिर्फ एक विशेष फूल अपराजिता के माध्यम से मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। ध्यान रखिए, लक्ष्मी साधना कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा की श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। अगर आपका मन सच्चा है, भावनाएं पवित्र है, तो अपराजिता का एक फूल भी आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस शुक्रवार एक अपराजिता का फूल लेकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में सौभाग्य की बहार आती है। और जाते जाते दिल से एक बात कहूं, अगर यह साधना सच्चे मन से की जाए तो लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। बस श्रद्धा को बनाए रखना और अपराजिता की तरह कभी हार मत मानना। जय मां लक्ष्मी।